हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाकवे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। अच्छा, आप बताइए, आपका एक दोस्त है जो कि बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, तो उसे आप क्या सलाह देंगे? वो चाहता है कि उसके बड़े अच्छे अच्छे मसल्स हों। आप बोलेंगे कि प्रोटीन ज़्यादा लो अपनी डाइट में। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी मसल्स के मेन कंपोनेंट हैं। प्रोटीन हमारी मसल मास में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसीलिए जो लोग भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जिनकी मसल्स को ज़्यादा काम करना होता है, एथलीट्स होते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो लोग प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं। लेकिन क्या जो प्रोटीन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी के मसल मास तक ही सीमित हैं या इसके अलावा उनका हमारी बॉडी में कोई और भी फंक्शन है? तो चलिए देखते हैं। तो जो प्रोटीन्स हैं, एक चीज़ तो हम जानते हैं कि हमारी मसल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम भी करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम ऐसे जूस होते हैं जो हमारे खाने में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी के लिए उनको डाइजेस्ट करना ईजी बना देते हैं। उसकी एग्जाम्पल है अमाइलेज और लाइपेज। अमाइलेज और लाइपेज जो कि एंजाइम हैं, दोनों ही प्रोटीन हैं, प्रोटीनियस नेचर के हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, हमारी बॉडी में अलग अलग कंपोनेंट्स के ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन्स का बहुत ही एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। एज यू ऑल नो, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। हमारी पूरी की पूरी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है और हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। स्ट्रक्चर, अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, मसल्स तो हैं ही, मसल्स के अलावा कैरेटिन, काइटिन, इस तरह के और बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि नेचर में प्रोटीनियस हैं। ये जो कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, उसको सस्टेन करने में और उसको बनाने में हेल्प करती हैं। अब जैसे कैरेटिन हो गया, कैरेटिन जो है वो साइटोस्केलेटन में हेल्प करता है, साइटोस्केलेटन को कंट्रीब्यूशन देता है। साइटोस्केलेटन होता है वो मास, वो स्ट्रक्चर्स जो हमारे सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करें। तो कैरेटिन जो है ये भी एक प्रोटीन है। नेक्स्ट इज हॉर्मोन्स। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम यानी कि वो सिस्टम जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है और हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को दूसरे के कोऑर्डिनेशन में लाता है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हार्मोन सिस्टम के साथ मिलके काम करता है। हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक साथ मिलके हमारी बॉडी से अलग अलग फंक्शंस लेते हैं। और जो हार्मोन्स हैं वो भी प्रोटीन होते हैं। मेजरली ज़्यादातर हार्मोन्स जो हैं वो नेचर में प्रोटीनियस होते हैं, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है इंसुलिन। आप सब लोग जानते हैं कि जो इंसुलिन है वो शुगर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो इंसुलिन जो है ये भी एक प्रोटीन है। इट इज़ डिफेंस। डिफेंस यानी कि जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम में, हमारी इम्यूनिटी में भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब जैसे कि हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ होगी। एंटीबॉडीज़ वो केमिकल हैं जो हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। तो जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं ये भी प्रोटीन्स होती हैं। लास्टली कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स बनाने में तो प्रोटीन्स का हाथ है ही, लेकिन मसल्स को चलाने में यानी कि मसल्स की मूवमेंट में भी प्रोटीन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारी मसल्स जो हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए एक कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है मायोसिन। अब ये जो मायोसिन है ये भी क्या है? ये भी एक प्रोटीन है। तो अब आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी में एक नहीं कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और हर फंक्शन के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन्स हैं उनकी अलग अलग शेप्स होती हैं। प्रोटीन्स जो हैं ग्लोबुलर भी हो सकते हैं और लॉन्ग चेन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। लेकिन प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली होता है कि उन्होंने क्या फंक्शन करना है। तो इसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स के हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कई तक क्वाटरनरी, कई तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि आप लोग हीमोग्लोबिन की ही एग्जांपल ले लीजिए। हीमोग्लोबिन जो है वो ग्लोबुलर है, लेकिन अगर हम लोग सेलुलोज की बात करें या फिर
केराटिन की बात करें तो ये फाइब्रस हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो इनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक है। जितने भी प्रोटीन्स हैं उन सब का स्ट्रक्चर उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग है। तो अब जब आप लोगों ने देख लिया है कि जो प्रोटीन्स हैं उनके फंक्शंस जो हैं इतने वेरी करते हैं, वो हमारी बॉडी में सिग्नलिंग से लेके कि हमारी बॉडी के डिफेंस तक, डिफेंस से लेके हमारी डाइजेशन तक, और डाइजेशन से लेके स्ट्रक्चर तक, हर एक बॉडी फंक्शन में जो प्रोटीन्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो इसीलिए प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा और जानना तो बनता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक किया है तो हमारे चैनल की और वीडियोस भी ज़रूर देखें, और अगर वो अच्छी लगें तो उन्हें शेयर करें। और हमारे चैनल पाकवी एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे ही कोई काम की वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब ये देखिए, ये है फॉर्मूला प्रोटीन्स का कि प्रोटीन्स बनते कैसे हैं। अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड प्लस सो ऑन, बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ जुड़ के बना देते हैं प्रोटीन। हम लोगों ने प्रोटीन्स की बात कर ली। अब ये तो हम जानते हैं कि जो प्रोटीन है वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, और प्रोटीन मैक्रोमॉलिक्यूल्स में आते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स हैं और बायोमॉलिक्यूल में भी मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि बहुत बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल। तो जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के ही बने होते हैं ना। बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के बने होते हैं। तो यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स हैं अमाइनो एसिड्स। जी हाँ, अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड जो हैं वो आपस में जुड़ के एक के पीछे एक, एंड टू एंड एक दूसरे से ज्वाइन करके बना देते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड नाम की छोटी छोटी यूनिट से मिलके बने हुए हैं। तो अमाइनो एसिड क्या हो गए प्रोटीन्स के? मोनोमर। प्रोटीन्स क्या हो गए अमाइनो एसिड के? पॉलीमर। चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स मेक्स अप वन प्रोटीन। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स की जो चेन है वो एक साथ मिलके प्रोटीन बनाती हैं। अमाइनो एसिड की ऐसी एक चेन को बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड। चलिए इसको इस तरह से समझिए। सबसे पहले था एक अमाइनो एसिड, अब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ने मिलके बनाया एक पॉलीपेप्टाइड, और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स ने आपस में जुड़ के बनाया प्रोटीन। तो ये है प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स का बेसिक लेआउट, कि प्रोटीन्स जो हैं अमाइनो एसिड से बने हैं, और जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे से चेन में जुड़ी हुई हैं। अमाइनो एसिड की चेन को हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ के बना लेते हैं प्रोटीन्स। नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स, कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखिए, अभी अगर हम लोगों ने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो उससे पहले ज़रूरी है ना कि हम लोग अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ें। तो ये देखिए, ये जो है ये आपको दिया हुआ है एक टिपिकल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स शेयर ए बेसिक स्ट्रक्चर which consists of a central carbon atom, carbon bonded to an amino group, carboxyl group and hydrogen group। जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं इनके मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स होते हैं प्लस 1 कार्बन। ठीक है, तो 4 फंक्शनल ग्रुप और 1 कार्बन मिलके बनाते हैं एक अमीनो एसिड। अब देखिए, ये जो सेंटर में लगा हुआ है कार्बन, इसको बोला जाता है अल्फा कार्बन। किसी भी अमीनो एसिड के सेंटर में लगे हुए कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन। और अब इस कार्बन से 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं। वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? द फर्स्ट वन इज अमीनो ग्रुप, दिस ग्रुप इज अमीनो ग्रुप। द सेकेंड वन इज कार्बोक्सिल ग्रुप, third one is hydrogen group,
third one is hydrogen, or you can say a proton, and the lastly a hydrocarbon or another carbon. Okay, and a hydrocarbon or another carbon. So these are the 4 functional groups that unite with the carbon to make up a one amino acids. अब अगर आप लोगों को ये याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको आसान कर देते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ टर्म्स को आप ब्रेक डाउन कर लो, फिर आपको याद रखना इजी हो जाएगा। ये क्या है? एक अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड, इसको ब्रेक डाउन कर लो। अमीनो होता है अमाइन ग्रुप, एंड व्हाट इज अमाइन? इट इज NH2 हेयर। ठीक है, यहाँ पे अमीनो का मतलब है NH2। इसका मतलब जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया? एक अमीनो ग्रुप। एंड द सेकंड वर्ड इज एसिड्स। व्हाट डज इट सिग्निफाई? It shows that amino acids contain a acidic group, which in this case is a carboxyl group, जो कि यहाँ पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो अमीनो एसिड्स का मतलब हो गया एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें एक अमीनो ग्रुप हो और एक एसिडिक ग्रुप हो। तो ये होते हैं अमीनो एसिड्स। इनकी सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन है अ कार्बन बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इज कॉल्ड अमीनो एसिड। हम लोग सब जानते हैं कि जो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। इट कैन शेयर अप टू 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे भी एक कार्बन की बात हो रही है वहाँ पे उसके साथ या तो 4 एटम्स अटैच होंगे या 4 मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। तो इस केस में वो चारों के चारों जो हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, और एक कार्बन के साथ 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मिलके बनाते हैं एक अमीनो एसिड। लेकिन उन 4 अमीनो एसिड में से हमेशा एक होना चाहिए अमीनो ग्रुप और दूसरा होना चाहिए एसिडिक ग्रुप। तो इस तरह से एक कार्बन जो है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोकार्बन, एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ मिलके बना लेते हैं अमीनो एसिड्स। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट इज